Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all once again on Bankers Adda official YouTube channel. So friends, आप सभी लोगों का once again Bankers Adda official YouTube channel पर वेलकम है. I hope friends you all are fine and you all are doing well. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल द इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ऑफ 2023. तो 2023 के जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इंडेक्सेस हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और 2023 के जो इंपॉर्टेंट सारे इंडेक्सेस हैं उनको हम कवर अप करने वाले हैं. फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठें, जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता ही बनता है. ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा. अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है. सो इंडिया की रैंक पूछी जाती है. दूसरा, जो उस कंट्री पर्टिकुलर कंट्री ने उस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप किया है ना, जो नंबर 1 है उस लिस्ट में, वो पर्टिकुलर लिस्ट जो नंबर 1 पर है उसका नाम पूछा जा सकता है, वो कौन सी कंट्री है या कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन है. साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें ये पूछा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है या उस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस 3 से 4 फॉर्मेट में बनते हैं जो पूछे जाते हैं. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट में सबसे कौन है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ठीक है वो भी पूछ लिया जाता, तो उसको भी हम देखते चलेंगे. तो इस तरीके से इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. तो इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमें पता होने चाहिए, है ना. तो जहाँ पर इन डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपके लिए इसके अंदर ऐड किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स का सेशन. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में. देखिए फ्रेंड्स, एसडीजी गोल्स की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ से 17 पॉइंट्स हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या 17 गोल्स जो है देखने को मिलते हैं, जिनको हम एसडीजी गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से इसको हम जानते हैं. 2015 में ये एसडीजी गोल्स को रिलीज किया गया था और 2030 तक का टारगेट है कि सभी देशों को वो अपने कंट्रीज़ के अंदर किसी भी तरीके की पॉलिसी अगर रिलीज कर रहे हैं तो सभी की सभी पॉलिसीज जो है इस तरीके से अलाइन होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए काम करें. दैट मीन्स, कहने का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट अगर अपने जो है कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिसी अगर फ्रेम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से फ्रेम करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उन पॉलिसीज़ को फ्रेम करते समय गवर्नमेंट के माइंड में रहे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट हैं उनको हम पूरा कर सकें. और ये किसी कंट्री के लिए ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वट एवर द रिसोर्सेज दैट वी आर हैविंग, प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से बचे रहें, इसको हम कहते हैं जनरली सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की वहाँ पर हमेशा बात की जाती है. ठीक है, तो किसी भी तरह का रिसोर्सेस विल हैव टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे कि हम भी यूज़ कर लें और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले टाइम के लिए भी वो चीज़ें बची रहें. तो एक बार चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो एक बार यहाँ पर क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं. ये 17 पॉइंट्स गोल्स हैं, है ना. एक याद नहीं करना, इनको रटना नहीं एग्जैक्टली, एक बार लेकिन गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है. तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फोकस सबसे पहले देखने को मिलता है. फर्स्ट जो गोल है वो नो पॉवर्टी, मतलब कि हर कंट्री को अपने यहाँ पर पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या करना, फोकस करना है. उसके बाद आपको देखने को मिलता है जीरो हंगर, हंगर को, भुखमरी को कम करने के लिए आपको पॉलिसीज लानी है, स्कीम्स लानी है. गुड एंड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना, तो हेल्थ वगैरह के लिए भी आपको क्या करना, फोकस करना है. तो गरीबी खत्म करनी है ना, हंगर के लिए काम करना है, गुड हेल्थ वेलबींग के लिए काम करना है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सो एजुकेशन पर तो हम अच्छा करें, विल हैव टू प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. इसके लिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना. इसके अलावा डिजिटल हेल्थ मिशन, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, है ना. प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स वगैरह हो गए, तो इनके लिए काम करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे. जेंडर इक्वालिटी को हमें फोकस करना है ना. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से मल्टीपल प्रोग्राम्स हम देखें जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें देखने को मिल जाते हैं. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की यहाँ पर बात होती है ना. तो इसके लिए हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, टॉयलेट कैंपेन है ना, जल शक्ति मिशन है. ये प्रोग्राम्स जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उज्ज्वला नाम का स्कीम अगर हम देखें तो जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है सो दैट क्लीन एनर्जी लोगों को मिल सके. इसके अलावा उजाला स्कीम है, लेडी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो मल्टीपल प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे. डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमें फोकस करना है. इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है.
रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, है ना, जॉब या वर्क प्लेस पर और लोगों के बीच में जो हमें इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जो गैप देखने को मिलता है, वो सभी लोगों को एक लेवल पर लाने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और लोगों को भी सपोर्ट कर सकें। रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें चीज़ों का कंजम्पशन करना है और प्रोड्यूस इस तरीके से करना है कि उनको हम अच्छे तरीके से रिसाइकिल कर पाएँ, उनको रीयूज़ कर पाएँ। क्लाइमेट एक्शन पर हमें बहुत सारे एक्शंस लेने हैं। लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन द लैंड, एयर पोल्यूशन एंड मरीन पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन की बात करें उसको कम करना है। पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें फोकस करना है और पार्टनरशिप करना है फॉर द अदर कोर्स। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है, ये 17 पॉइंट्स प्रोग्राम है, ये 17 पॉइंट्स गोल हैं जिनको सभी कंट्रीज़ को अपने यहाँ पर जो भी पॉलिसीज आप फ्रेम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करते समय दीज थिंग्स व्हाट विल हैव टू कीप विद इन अवर माइंड, इनको ध्यान में रख के आपको अपने यहाँ पर गोल्स जो है वो जो है अपने पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम करने हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 की। अगर हम देखें सो व्हाट इज़ अवर परफॉर्मेंस और हमारी रैंक फिलहाल क्या रही। तो फ्रेंड्स, हमारी कंट्री की रैंकिंग याद रखिएगा, आउट ऑफ 166 कंट्रीज अगर हम देखें तो हमारी रैंक यहाँ पर रही 112। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा आता है, ओवरऑल इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हमारी रैंक क्या रही यहाँ पर 112 रही। यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसमें 0 से 100 तक के बीच में स्कोर दिया जाता है। तो हमारी रैंक तो रही 112, बट हमारा स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करें तो 63.4 जो हमने जो है मार्क जो है यहाँ पर स्कोर किया और एक एवरेज स्कोर रहा। ठीक है, तो एक एवरेज स्कोर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और किस गोल में हमें कितना स्कोर मिला वो भी आप इस सर्कल के अंदर देख सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है तो उसमें हमारा कितना स्कोर मिला, 2 में कितना मिला, 3 में कितना मिला, 4 में कितना मिला। तो इस पर्टिकुलर स्पाइडर ये आपको जो ग्राफिक्स है तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने कैसा परफॉर्म किया या कितना स्कोर मिला। तो ये तो डिटेलिंग नहीं, लेकिन हाँ ये आप जरूर याद रखिएगा, कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो रीजनल एवरेज जो है हमारा स्कोर रहा यहाँ पर 63.4 रहा, लेकिन जो रीजनल एवरेज था 67.2 था। ठीक है, और कंट्री की अगर बात करें तो 112 रैंक हमारे देश की रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। ठीक है, अब ये किस गोल में हमने, किस पर्टिकुलर गोल पर हमने कैसा परफॉर्म किया उसका ये डिटेलिंग यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है। जिसमें अगर हम बात करें जो सबसे बेस्ट हमने परफॉर्म किया, जहाँ पर ग्रीन एरो अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल हम ट्रैक पर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं पॉवर्टी पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉवर्टी के सेगमेंट पर, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के सेगमेंट पर, इन दोनों एस्पेक्ट्स पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें दोनों में एरो आपको अपसाइड जो है देखने को मिलेगा। सो ऑन दीज 2 पैरामीटर्स वी आर परफॉर्मिंग गुड, हम इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें जो येलो एरो आपको इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड देखने को मिलेगा, चैलेंज रिमेन और मॉडरली हम यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा मॉडरेट चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हेल्थ एंड वेल बींग पर हम ठीक ठाक कर रहे हैं, एजुकेशन पर हम अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी मूव कर रहे हैं अच्छा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर भी ठीक ठाक कर रहे हैं। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम देखें पार्टनरशिप विद द गोल फॉर द गोल्स, लाइफ बिलो द वाटर, इन सभी जो है एरोस में जो आप देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स में हम ठीक ठाक करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए जो खराब कंडीशन जहां पर चल रही, जहां हमारे पास मेजर चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर एरो डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगा, वो है पोल्यूशन के सेगमेंट पर, लाइफ ऑन लैंड। तो एयर पोल्यूशन एस्पेक्ट पर विल हैव टू वर्क अलॉट, इस पर हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। इनइक्वालिटीज एट द वर्क प्लेस एंड डिफरेंट सेगमेंट में जो डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, गरीब अमीर के बीच की जो गैप बन जाती है, खाई बढ़ जाती है, उस पर भी फोकस करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑरेंज कलर से आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगी, दिस वन, वो स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हम इंप्रूव कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिला, तो एक स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस है, इसको भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़, पीस, जस्टिस में और क्लाइमेट एक्शंस पर। ठीक है, साथ ही साथ जीरो हंगर पर, है ना, तो ये सब सस्टेन्ड है, इन पर भी हमें और अच्छा करने की जरूरत है। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिफरेंट पैरामीटर्स पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो है पूछा था उसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया का रैंक फिलहाल क्या है। जो हमारा जो देश का कंट्री का रैंक है वो 112 है, 112 हमारी रैंक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्री का जो स्कोर है दैट इज 63.4 जो है हमारा यहाँ पर स्कोर देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। इस गोल के अंदर किस पर्टिकुलर कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया, तो फिनलैंड। मोस्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन नेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह यहाँ पर टॉप में है। तो इनका स्कोर रहा 86.76 यहाँ पर इन्होंने स्कोर किया। ठीक है, तो ये इनका स्कोर रहा। चलिए,
तो पहला हमने फ्रेंड्स इंडेक्स देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी क्या रैंक रही, 112 रैंक रही। नंबर 1 पर कौन रहा, फिनलैंड, है ना। तो फिनलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फ्रेंड्स, जो कि ओवरऑल किसी भी इंडिकेटर की अगर बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन द इंटायर इंडेक्सेस दैट वी डिस्कस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। देखिए फ्रेंड्स, आपके देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मशीनें बहुत अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, हाईवे चल रही, बुलेट ट्रेन चल रहा, मेट्रो ट्रेन चल रहा, सब कुछ चल रहा। क्या ये सारी चीज़ें ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या कि आपकी कंट्री डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव पर बहुत अच्छा कर रही है? तो किसी देश की तरक्की, किसी देश का डेवलपमेंट क्या हम इस तरीके से मेजर करेंगे, या फिर वाकई में उस कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? देखिए, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, अदर प्रोस्पेक्टिव, दैट्स ओके, बट द पॉइंट इज दैट वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उस चीज को मेजर करने के लिए दैट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 19वीं सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अमर्त्य सेन, जो कि भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको भारत की तरफ से पहले इकोनॉमिस्ट भी रहे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। और साथ ही साथ मिस्टर महबूबुल हक की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान के। इन दोनों लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डेटास को कैप्चर करने के लिए। इसका कंसेप्ट इतना बेहतरीन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, दैट वेदर देयर ह्यूमंस आर गेटिंग डेवलपमेंट और नॉट, whether the people of that country who are living within that country, those people are getting development or not। तो लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत क्रूशियल जो है रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें, सो देयर आर डिफरेंट 3 पैरामीटर्स, 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं, 3 मेजर पैरामीटर्स हैं जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें उसको निकालते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें पैरामीटर होता है जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो इमेज से देखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है फ्रेंड जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज किसी कंट्री के अंदर कितने दिनों तक लोग लगभग जिंदा रह रहे हैं। और आसान भाषा में कहूं तो लोगों के किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितनी बेहतरीन तरीके से हेल्थ सर्विसेज लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि अगर नो डाउट किसी कंट्री की अगर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी तो उस कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको काफी हाई देखने को मिलेगी। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 69 से 70 ईयर्स, ऑन एन एवरेज लगभग 70 साल आपको जो है ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको देखने को मिल जाएगी भारत में। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, ऑन एन एवरेज हमारे देश के अंदर लगभग 70 साल तक लोग जो है जिंदा रहते हैं। वहीं जापान की अगर बात करें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको जापान की देखने को मिलेगी, जो कि अराउंड 84 to 85 आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग जापान के अंदर 84 85, इसलिए आप कभी भी देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, वो आपको जापान के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ प्रोस्पेक्टिव, हेल्थ पैरामीटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर विद इन दिस वन। तो पहला हो गया हेल्थ। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एजुकेशन। यहां पर अगर हम बात करें सो द एजुकेशन दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड विद इन द कंट्री। देश के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है ना, जिसमें जो है कितने जो है लोग इस एजुकेशन के लिए इनरोल्ड हो रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों ने स्कूल समय से पहले छोड़ दिया। मल्टीपल पैरामीटर्स, एजुकेशन के पैरामीटर्स जो है फॉलो किए जाते हैं। तो एक तो पहला हो गया हेल्थ या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप इसको कहें हेल्थ इंडिकेटर। दूसरा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। और तीसरा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको देखने को मिलता है पर कैपिटा इनकम, या फिर अगर मैं बात करूं इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहते हैं, इसको हम लोग जीवन प्रत्याशा के भी, इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के भी नाम से जानते हैं। तो अगर किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है, लोगों की इनकम अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली लोगों का वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, पहले मेरी सैलरी 10,000 रुपये आती थी, तो 10,000 रुपये सैलरी में बस मैं कोशिश करता था कि भाई घर का राशन वगैरह आ जाए, कमरे का किराया वगैरह दे दिया जाए, ये सारा चीज़ें दे करके काम चल जाए। ठीक है, यही इतनी एक्सपेक्टेशन थी और यही इतना काम हो पाता था। अब सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये। सो 15,000 रुपये अब सैलरी मिल रही है, सो अब जो है मेरी थोड़ी सी एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब मैं सोचता हूँ यार चलो यार महीने में एक बार कहीं मूवी भी वगैरह भी देख लेते हैं बाहर, है ना। सुना बहुत बढ़िया मूवी आई है, सैम बहादुर बहुत अच्छी मूवी आई है। टाइम पास करने के लिए एनिमल मूवी भी देखने जा सकते हैं, या फिर बाहर बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह भी खा सकते हैं, तो उसके लिए चले जाएं। तो कहने का मतलब जब लोगों का जो है इनकम बढ़ता है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे बढ़ता है।
पहले पैदल चलते थे, फिर सोचा साइकिल खरीद लें, फिर सोचा बाइक खरीद लें, फिर सोचा कार खरीद लें, फिर सोचा और उससे अच्छी कार खरीद लें। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। सो नो डाउट पर कैपिटा इनकम से जो है, जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इन 3 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इंडिकेटर से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली कैसे निकाला जाता है। सो इसमें 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसको निकालने के साथ साथ हमारे पास होती है एक HDI स्केल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें HDI स्केल देखने को मिलती है। इस स्केल की मिनिमम वैल्यू होती है फ्रेंड्स 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो अगर आपसे कोई पूछे HDI स्केल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, अगर कोई कंट्री 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस देते हैं। मतलब बहुत ही गरीब देश है, लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस देंगे। लीस्ट डेवलप कंट्री का हम इसको स्टेटस देंगे। और कोई कंट्री का अगर स्कोर 1 की तरफ जा रहा है, सो दिस वन इज वेरी हाई डेवलप कंट्री, वेरी हाई डेवलप कंट्री, वेरी हाई डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री, वेरी हाई डेवलप कंट्री, मीडियम कंट्री और लीस्ट डेवलप कंट्री। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूं, बट आपको याद रखना है HDI स्केल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि HDI स्केल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। HDI स्केल की फ्रेंड्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0? दैट इज अ लीस्ट डेवलप कंट्री, बिल्कुल अल्प विकसित देश, बिल्कुल गरीब देश, मॉनेटरी टर्म्स इज वेरी वीक कंट्री। 1 मीन्स 1 की तरफ अगर आपका स्कोर बढ़ा है, सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो महबूबुल हक, अमृत सेन, 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो HDI स्केल की अगर हम बात करें, सो HDI इंडेक्स में जो हमारा 2022 का परफॉर्मेंस रहा, ये रिपोर्ट 2023 में आई, बट डेटा एक्चुअल में 2022 का यहाँ पर रिलीज किया गया। तो स्विट्जरलैंड की अगर बात करें, सो स्विट्जरलैंड कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया। हमारे अपने प्यारे भारत की बात करें तो हमारा देश यहाँ पर 132 नंबर पर रहा, क्योंकि कोविड के बाद जो है काफ़ी टफ सिचुएशन है और कोविड के बाद बाउंस बैक होकर आना और इस रैंक को अचीव करना, इट्स अ गुड वन। और नाइजीरिया की अगर बात करें, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया स्कोर जो है वो होता है बिटवीन 0 to 1। 0 मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री, 1 मतलब वेरी हाई डेवलप कंट्री की तरफ आप बढ़ेंगे। तो हमारा स्कोर है 0.633। तो 0.633 अगर हम देखें तो 0.633 इस रेंज में आएगा और हमें फ्रेंड्स स्टेटस मिला हुआ है यहाँ पर मीडियम डेवलप कंट्री का। सो हमें जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है इंडेक्स की, उसमें हमें मीडियम डेवलप कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है। अगर स्कोर आपका है 0.54 से नीचे तो आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज की कैटेगरी में या लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आप आएंगे। पॉइंट है, अगर आपका स्कोर है 0.7 से 0.79 के बीच में, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई डेवलप कंट्री, और 8 से ज़्यादा है तो वेरी हाई डेवलप कंट्री हमें देखने को मिलेगा। सो आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? यहाँ आपको फ्रेंड्स स्कोर याद रखना है, इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ये आपको स्कोर याद रखना है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर कितना है। 132 हमारा स्कोर है, हमारी 132 रैंक है और स्कोर कितना है 0.633। ठीक है, तो 0.633 इज और स्कोर। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लिस्टिंग देख सकते हैं, इसमें लिस्ट में यहाँ पर टॉप कंट्री अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड देखेंगे और स्विट्जरलैंड का स्कोर है 0.962। ऑलमोस्ट दे आर अलाउड टू रीच। या आपको 1 की अगर देखें तो टॉप 3 कंट्रीज अगर आप देखें तो नंबर 1, सेकेंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड और अपने प्यारे भारत का 132 नंबर हम देखेंगे इंडिया का, और 0.633 ये हमारा स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कंट्रीज़ का भी है, बट फिलहाल अपना और इनका याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स फ्रेंड्स ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर दुनिया के देश में कितनी ज़्यादा जो है भुखमरी का सिनेरियो है। बट ये इंडेक्स थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, भारत सरकार ने इसको साफ साफ डिनाई कर दिया था, बट फिर भी चूंकि ग्लोबल लेवल पर इशू किया आता है, न्यूज़ में आता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन में हमसे भी ये पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो ये आयरिश एनजीओ है जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हेल्थ जो है, हेल्फी जो है, हेल्थ आप कह सकते हैं, ये जो है इस इंडेक्स की रिपोर्ट को जो जारी करते हैं। तो जर्मन जो एनजीओज हैं वो इस रिपोर्ट को, आयरिश जो एनजीओ है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करने के लिए 4 मेजर इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। पहला है अंडर नरिशमेंट, है ना, कि बच्चा जो है कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार वगैरह की नहीं, तो एक अंडर नरिशमेंट देखा जाता है, ये होल पॉपुलेशन के लिए होता है।
उसके बाद देखा जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, जो बच्चा है जितनी उसकी एज बढ़ रही है उसके हिसाब से उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं। तो चाइल्ड स्टंटिंग में बेसिकली बच्चे की जो हाइट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन उतने मिल रहे हैं, उचित पोषण तत्व मिल रहे हैं कि नहीं, कि उसकी प्रॉपर हाइट बढ़ पा रही है कि नहीं। सो हाइट का डेटा दिखाता है। इसके अलावा चाइल्ड वास्टिंग की हम बात करते हैं, तो चाइल्ड वास्टिंग का मतलब वेट है ना, हर पर्टिकुलर एज के साथ हाइट के साथ आपका वेट भी देखना चाहिए और ऑन एन एवरेज उतना वेट आपका वजन होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट है तो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं और हमें अपना वेट इंक्रीज करने की जरूरत वहाँ पर पड़ेगी। सो चाइल्ड वास्टिंग देखा जाता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ जो है कितनी देखने को मिल रही है। तो ऑन एन एवरेज जो बच्चों की डेथ है वो बहुत ही जो है कम एज में, उनके 5th बर्थडे है ना, 5 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो नवजात शिशु या बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर। अब ये 5 पैरामीटर्स, ये आप खुद थोड़ा सा यहां पर अपना एनालिसिस करिएगा। इन 4 पैरामीटर्स पर आप निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जब कोई आम आदमी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सुनता है या विश्व भुखमरी सूचकांक को सुनता है तो इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि किस देश के अंदर कितनी भुखमरी है, उससे यह पता चलता है। लेकिन ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है और यही चीज़ सरकार चीख चीख के कह रही है कि भाई तुम 1000-2000 लोगों का सैंपल डेटा ले करके पूरे कंट्री को कह रहे हो कि भुखमरी सूचकांक में ये कंट्री इस रैंक पर आई है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर यार तो आपके 3 इंडिकेटर्स तो केवल बच्चे पर बेस्ड हैं और वो भी तुम 1000 से 2000, एक छोटा 1000, 2000, 10,000, 20,000 का सैंपल साइज लेकर उनके बिहाफ पर आप तो अपनी इंडेक्स रैंकिंग बता दे रहे हो। जो ओवरऑल पॉपुलेशन उसको फूड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है वो तो केवल एक इंडिकेटर के अंदर आ रहा है, अंडर न्यूट्रिशमेंट के अंदर, कि जो होल पॉपुलेशन है, जो पूरी देश की जनसंख्या है, उसको उचित पोषण तत्व, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन खाने के लिए अनाज वगैरह मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। वो तो इंडिकेटर आपके पास एक है, बाकी 3 इंडिकेटर जुड़े हुए बच्चों से। तो आप पूरे के पूरे कंट्री को कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ पर आ रहा। तो हालांकि इसीलिए जो है सरकार इसको पिछले भी 2 साल से नकार रही थी, इस बार भी नकारा, बट चूंकि न्यूज़ में था सो आई एम कवरिंग दिस वन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सो मैंने आपको बता दिया अंडर नरिशमेंट, ये देखिए ये नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। वास्टिंग का मतलब हो गया इस बच्चे का वेट कम है, ये अंडर वेट है। स्टंटिंग का मतलब हो गया इस बच्चे की हाइट कम है। तो यहाँ पर हाइट हो गया, यहाँ पर वेट हो गया, ये नॉर्मल बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। चाइल्ड वास्टिंग मतलब बच्चे का वेट जो है वो उसकी ग्रोथ के हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, उसकी एज बढ़ रही है ना, उसके हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ रहा है या उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो ये कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखिए एक और चीज़ ऑब्जर्व करिए, जो अंडर नरिशमेंट है उसको 1/3 स्कोर है, बल्कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी को, इनको जो है तीनों को काफ़ी वेटेज दिया जाता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी जो स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 0 to 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। अगर आपकी कंट्री का स्कोर 9.9 से कम है, मतलब 10 से कम है, तो आपकी कंट्री के अंदर जो है भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 20 के बीच में तो मॉडरेट कंडीशन में है। अगर 20 से 100 के बीच, 20 से 35 के बीच में है तो थोड़ा अलार्मिंग कंडीशन, 35 से ज़्यादा है तो अलार्मिंग कंडीशन में है, और 50 से अगर ज़्यादा आपके यहाँ स्कोर है तो आप बहुत ही एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर कौन से इंडिकेटर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे प्यारे भारत का स्कोर क्या रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर एंड हाउ वी बेसिकली परफॉर्म विद इन दिस वन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो लगभग 125 देशों में ये डेटा जो है कैलकुलेट किया गया और हमारा जो स्कोर रहा फ्रेंड्स 28.7 हमारा स्कोर रहा, और हमारी जो है 111 हमारी रैंक रही, सॉरी ध्यान रखिएगा, 111 हमारी रैंक रही आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो 125 देशों में हमारी यहाँ पर 111वीं रैंक रही और हमारा स्कोर है 28.7। 28.7 का मतलब आप समझिए हम सीरियस जोन में हमको डाल रखा है। यहाँ पर दुनिया के बड़े फूड सप्लायर हम हैं, दुनिया में बड़े फूड प्रोड्यूसर हम हैं, है ना, दुनिया भर की फ्री फूड स्कीम्स हमारे यहाँ पर चलती है, एंड दे आर सेइंग दैट कि हमारे यहाँ भुखमरी है। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फूड ग्रेन नहीं मिल पाता, बट द काइंड ऑफ द प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग, सभी को फूड सिक्योर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स 35 kg का ऑलमोस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा 5 kg गेहूं या चावल में से और 1 किलो दाल जो है पर पर्सन जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत। उस स्कीम को भी, प्रोग्राम को भी बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग फॉर द फूड प्रोग्राम्स, और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बच्चों को हम फोर्टिफाइड राइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस 2022 में हमारी रैंक 107 थी, हम थोड़ा सा स्लिप कर गए, है ना, और उसके बाद हम 111 रैंक पर आ गए। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी बेलारूस यहाँ पर किस कंडीशन में उसके बारे में बताया गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सीरियस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये हमारे
नेबरिंग कंट्रीज है। सरकार ने साफ साफ कहा ये रिपोर्ट गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाली है, इसमें प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं लिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं मित्रों ये क्या बकवास बात है, ठीक है। तो सरकार ने इसको साफ साफ इस रिपोर्ट को सिरे से नकारा, ठीक है। देखिए एक बार फटाफट ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व पत्रकारिता सूचकांक। इसी ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज किसी कंट्री के अंदर प्रेस को कितनी फ्रीडम है। हमारे पास बहुत सारे जो है फ्रीडम्स जो है हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वी आर गेटिंग 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम्स जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की जो प्रेस ये जो एजेंसी है, ये जो एनजीओ है, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है और ये एजेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। सो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में एक एनजीओ है, ठीक है। नंबर 1 पर इस लिस्ट में है नॉर्वे, जहां पर पूरी तरीके से प्रेस को फ्रीडम है। अपने यहाँ पर 150 का नंबर पर है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव केप्ट अस ऑन 150 नंबर। चाइना में 179, नॉर्थ कोरिया में सबसे लास्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पिछले साल 2022 में हमारी जो रैंक थी 2022 में 160 रैंक थी, 161 रैंक थी हमारी, और इस साल हमारी 150 रैंक है। तो ठीक है, हमने इंप्रूवमेंट जो है दिखाया है। हमारे पड़ोसी में क्या चल रहा है, भूटान में 98 नंबर रैंक पर है, श्रीलंका 135 नंबर पर, पाकिस्तान 150 नंबर पर है ना, और जो लास्ट डेटास की अगर हम बात करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें बांग्लादेश 163 नंबर पर, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स जो दिए गए हैं बिटवीन जो है स्कोर की अगर बात करें 1 to 100 अगर हम देखें तो हमारा जो इंडेक्स जो 2023 में स्कोर आया है वो 36.32 आया। सबके स्कोर मत याद रखिए, नहीं पता चला आप मेजर स्कोर भूल जाएंगे। आप रैंक थोड़ी सी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, सॉरी मैंने यहाँ आपको 2023-2022 में कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो 150th रैंक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 150th रैंक थी जो हमारी, वो जो है 150th रैंक थी हमारी जो है 2022 में, 2022 की रैंक थी, है ना। और हम थोड़ा सा स्लिप डाउन किए हैं 161 पर, है ना। वही मैं सोच रहा था यहाँ पर क्या डेटा देखने को मिला। हाँ, 2022 में जो हमारी रैंक थी 150 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अब हमारी रैंक है 161, ये 36.32 हमारा स्कोर है। तो थोड़ा सा हमारा स्कोर गिरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। सो स्कोर हैज़ बीन रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, ओके। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके अलावा बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर ये पता चलता है किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री का दुनिया में कितना ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, आपको कितनी ईजिली कंट्रीज़ का एक्सेस मिल सकता है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 सिंगापुर है, 80 नंबर पर इंडिया है और अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सो पासपोर्ट हमारे लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ की तरह काम करता है, जिससे हम किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री मिल सकती है। यहाँ तो देखिए वर्ल्ड पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो सिंगापुर यहाँ पर नंबर 1 पर है। 192 डेस्टिनेशंस ऐसे हैं 227 जगहों में से जहाँ पर सिंगापुर का पासपोर्ट एक्सेप्टेड है और आराम से आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अपने प्यारे भारत की बात करें तो हम 80th नंबर पर हैं, 80th हमारी रैंक है और हमारा पासपोर्ट जो है वो एक्सेसिबल है बहुत ही ईजिली 57 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट अवेलेबल रहता है, तो इसलिए हम सभी को बहुत धड़ल्ले से पासपोर्ट नहीं बांटते और ना हम बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो 57 नंबर पर है। बाकी जर्मनी, इटली, स्पेन जो है वो दूसरे नंबर पर है, कंबाइंडली रैंक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 80th नंबर का रैंक हमें जो है देखने को मिलेगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बताता है कि आपके यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी कितनी आपको देखने को मिलेगी। महिला पुरुष में जो है गैप की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ये गैप किस बेसिस पर है ना। ये जेंडर गैप इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर दैट व्हाट आर द राइट्स दैट द वुमेन्स आर हैविंग विद इन योर कंट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ये जेंडर गैप इंडेक्स को निकालने के लिए 4 मेजर इंडिकेटर्स आर बेसिकली यूज्ड। 4 मेजर इंडिकेटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि आपके यहाँ जो महिलाएं हैं उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कितना है और महिलाओं को कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और उनको कितनी ज़्यादा मौके वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो उनकी लगभग आय कितनी है, इनकम कितनी है, उनको वेज इक्वलिटी कितनी, तनख्वाह कितनी मिल रही, प्रोफेशनल टेक्निकल उसमें से कितने हैं, कितना उनको लीगल सीनियर ऑफिसर बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े मैनेजर वगैरह पोस्ट पर हैं, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का योगदान कितना है।
सो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द इकोनॉमी, ठीक। दूसरा है पॉलिटिकली आपके यहाँ महिलाएं कितनी इंपावर हैं, है ना। लीगल प्रोस्पेक्टिव पर अगर हम बात करें, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव पर अगर हम देखें तो जो आपके पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकल बॉडीज हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं या ग्राम पंचायत हैं, उन सब में महिलाएं कितनी जो है आपको देखने को मिल रही हैं। तो महिलाओं का जो है, कितनी महिलाएं जो है हेड ऑफ द स्टेट हैं, महिलाएं कितनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर हैं, पार्लियामेंट में कितनी हैं और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में कितनी हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इंपावरमेंट, महिलाओं का पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना, उनके पास पावर कितनी है पॉलिटिकल इन फ्रंट पर। साथ ही साथ एजुकेशनल अटेनमेंट, है ना, कितनी महिलाएं एजुकेशन के लिए इनरोल हो रही हैं, कितनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, कितनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, लिटरेसी रेशियो क्या है। तो महिलाओं की एजुकेशन और महिलाओं का हेल्थ, सेक्स एंड बर्थ रेशियो और हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा महिलाओं की कितनी, उनका हेल्थ फ्रंट पर क्या है। सो ये 4 मेजर इंडिकेटर्स हैं जिससे जो है हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो है जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करते हैं कि गैप कितना है। तो इस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है 127 नंबर की हमारी रैंक है और हम जो है 0.643, यहाँ पर भी स्कोर जो है 0 to 1 के बीच में स्कोर है। 100 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ठीक है, जेंडर गैप कम हो रहा है, 0 की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है। तो फिलहाल हमने 8 रैंक, 8 पायदान जो है हमने छलांग लगाई, 136 के अराउंड लास्ट रैंक थी, बट ठीक है हमने इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट किया, तो 0.643 आपको देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर 1 आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा 0.912 स्कोर के साथ। सो स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ अपना जो है स्कोर, अपनी रैंक जो है अच्छे से याद रखिए और आइसलैंड का रैंक याद रखिएगा। नॉर्वे दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश आपको 59 नंबर पर देखने को मिलता है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड कोलोंजी में आपको देखने को मिलेगा। सो कोलोंजी जो है आपको देखने को मिलेगा, म्यूनसिपैलिटीज जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसी देश के अंदर भ्रष्टाचार कितना आपको देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर स्कोर को ये दिखाता है। और ये इसका जो एजेंसी है जो इसको रिलीज करती है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि भ्रष्टाचार को शो करने के लिए आपको देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा। अपने प्यारे भारत की अगर बात करें तो हमारा स्कोर है आउट ऑफ 100, अगर हम स्कोर देखें तो 40 हमारा स्कोर है। और रैंक अगर हम बात करें 180 देशों में हम 85 नंबर पर आते हैं ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ठीक है। अगर हम देखें तो 2020, 21, 22 में हम कंसिस्टेंट जो है स्कोर मेंटेन कर रखे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा स्कोर जो है इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर डेनमार्क है 90 स्कोर्स के साथ, इंडिया अपना 85 नंबर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वी आर एट 85 नंबर, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अगला एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। इसको थोड़ा सा समझिए, इंडेक्स क्या है पहले, फिर हम समझ में आएगा। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स ये है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री अपने यहाँ जो ट्रेडिशनल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जैसे आजकल हम कोयले से बिजली बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ करते हैं, या एनर्जी की जो और हमारे पर्टिकुलर तरीके हैं, क्रूड ऑयल्स पर डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट है, मल्टीपल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। कौन सा देश कितना तेजी से सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल्स पर स्विच कर रहा है, मतलब आप सोलर एनर्जी यूज़ करें, विंड एनर्जी यूज़ करें, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, मतलब रिसोर्सेज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज आप उनकी तरफ कितनी तेज़ी से ट्रांजिट हो रहे हैं, इस चीज़ को दिखाता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। मतलब एनर्जी के सेगमेंट में आप कितनी तेज़ी से ट्रांजिट हो रहे हैं, उसमें अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कंसर्न रखते हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंसर्न आपको देखने को मिलता है, कितनी सुरक्षा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो एनर्जी स्ट्रक्चर आपका कैसा है, ह्यूमन कैपिटल पार्टिसिपेशन कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, रेगुलेशन पॉलिटिकल कमिटमेंट कितना है, इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस में कितना कंट्रोल है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट कितना अच्छा इन्वायरमेंट तरीके से, कितनी तेज़ी से अपने यहाँ पर आप ट्रांसिट कर पा रहे हैं। तो इस इंडेक्स की अगर बात करें तो हमारे देश का जो रैंक है इस बार जो है 67th रैंक पर हम देखने को मिलेगा। टॉप नंबर पर कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, और नंबर 1 पर जो है नंबर 67 पर हम इंडिया जो है देखने को मिलेगा। सो ये क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगला हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किसी कंट्री के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी तेजी से आपके यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में इनोवेशन देखने को मिल रहा है, और वही ये तय करता है कि आने वाले समय में कंट्री कितना आगे बढ़ने वाली है।
तो चलिए इनोवेशन फंड पर हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो जो है इसको रिपोर्ट को रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इंस्टीट्यूशन को दिखाया जाता है, आपका ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में कितना काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, मार्केट सोफिस्टिकेशन कितना है, बिजनेस सोफिस्टिकेटेड कितना है, नॉलेज टेक्नोलॉजी कितनी है, आउटपुट कितना है। 4 की इनोवेशन हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, एडॉप्शन और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर कितना कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको दिखाता है। टॉप 5 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके, सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे रैंक पर ही आते हैं यहाँ पर। यस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक की अगर बात करें तो नंबर 1 पर आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 to 100 के बीच में स्कोर है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर अपने प्यारे भारत की बात करें तो हम 40th रैंक पर हैं। सो वी आर डूइंग गुड एट दिस पर्टिकुलर रैंक। 38.1 हमारा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। सो नंबर 1 इज स्विट्जरलैंड, और अपने प्यारे भारत की बात करें तो 40th रैंक पर हम देखने को मिलेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। सो नो डाउट वी आर बेसिकली डूइंग गुड एट द इनोवेशन फंड। सो इनोवेशन फंड पर हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको रैंक में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ इंडेक्सेस हैं जिनकी रैंक आपको देखने को मिलेगी। 2023 का डेटा है, साथ ही साथ तो कुछ 2022 की भी इंपॉर्टेंट रैंक है, वो भी आप देख लीजिए, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स है, पब्लिश कौन करता है रिपोर्ट, टॉप किसने किया और इंडिया की रैंक क्या है, तो ये एक समरी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। यूएसए, यूके, फ्रांस आपको देखने को मिलेगा टॉप में, और इंडिया की रैंक आपको 42 देखने को मिलेगी, ये इनोवेशन इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, है ना, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक है ना, यहाँ पर ये शायद रैंक आपको जो है 2022 की रैंक है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब हम 40th रैंक पर हैं, ठीक है, तो वहाँ वाला डेटा ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट चेंज एक्शन परफॉर्मेंस 2023 की अगर बात करें तो जो रैंक नहीं, जो इंडेक्स नहीं है, वो मेजरली यहाँ पर आप फोकस करके चलेगा उसको, है ना। बॉर्न बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट थिंक टैंक, है ना, जर्मन वॉच, और यहाँ पर डेनमार्क जो है आपको टॉप 3 पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप 3 पोजीशन अनऑक्युपाइड है, और यहाँ पर 88th रैंक आपको देखने को मिलेगा। हेले पासपोर्ट इंडेक्स हमने देखा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ध्यान रखिएगा रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क सेकंड नंबर, आइसलैंड थर्ड नंबर, हमारा जो है रैंक 126 आपको देखने को मिलेगा। पासपोर्ट इंडेक्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के द्वारा यूएई, स्वीडन टॉप 3, इंडिया 144। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर हम देखें तो वीडेम इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करा, डेनमार्क यहाँ पर नंबर 1 पर, वी आर एट 108 नंबर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज करता है, अफगानिस्तान यहाँ पर नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा, वी आर एट 13 नंबर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर बात करें सो वेपनाइज जो है किसी कंट्री के अंदर वेपन कितने ज़्यादा बड़े लेवल पर अवेलेबल है, कितना उसमें परचेजिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है, क्या जो है आपके पास पावर है उसको देखने को मिलता है। तो ग्लोबल पावर इंडेक्स में यूएस, रशिया, चाइना टॉप 3 एंड वी आर एट नंबर 4, अच्छे रैंक है हमारे इसमें। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें सो येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, डेनमार्क इज नंबर 1, वी आर एट 188। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तो हमने देखा 132 नंबर रैंक पर, स्विट्जरलैंड टॉप में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा तो 2022 के, मैंने 2023 का भी आपको बताया। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नॉर्वे नंबर 1 पर, 158 नंबर रैंक हमने देखी। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड 136 नंबर पर। ठीक है, थोड़ा सा समरी ध्यान रख लीजिएगा। द हायर एजुकेशन रैंक इम्पैक्ट रैंक अगर हम देखें तो द टाइम्स की ये रैंक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर, वी आर एट नंबर 4। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स सेल्स फोर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया, इंडिया नंबर 1 पर, वी आर एट नंबर 1। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, अफगानिस्तान 12th नंबर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अपना प्यारा भारत। उसके बाद यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स 65th नंबर पर। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की रैंक की बात करें तो यहाँ पर यूके नंबर 1 पर, हम 103 नंबर पर। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पर इसको रिलीज करता है, ऑस्ट्रिया नंबर 1 पर, वी आर एट 112 नंबर पर। ठीक है, तो रैंक्स बहुत सारी हैं, ठीक है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ अपडेट्स होते हैं सो आई विल गो थ्रू दैट अपडेट्स, एंड वो सेशंस में आपको मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड इंडेक्स में मैंने डिटेल भी सेपरेट सेशन कर रखा है, आप द जनरल अवेयरनेस शो को जरूर देखिएगा, उसमें जो है आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो डेली 8 बजे सेशन होता है, ठीक है, 8 से 9 डेली ये सेशन होता है जनरल अवेयरनेस का, मंडे टू सैटरडे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। संडे को मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें अक्टूबर नवंबर का इन डिटेल हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो कल जो है शाम को 5 बजे बिल्कुल जो है जुड़ना मत भूलिएगा,
कल शाम को 5 बजे जो है सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इवेंट लगा हुआ है, उसको जो है वहाँ पर नोटिफाई कर लीजिए, सो दैट आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।